संभाजी महाराज का जीवन परिचय 2023 संभाजी महाराज बायोग्राफी इन हिंदी। संभाजी महाराज अंग्रजः संभाजी महाराज 14 मई 1657 - 11 मार्च 1689 छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र थे। संभाजी अपने पिता शिवाजी की तरह ही वीर तथा प्रतिभाशाली इंसान थे। उन्होंने पिता शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। मुगलों ने कई बार उन पर आक्रमण किए परंतु वे उन्हें हरा नहीं पाए। महाराज हमेशा से ही मुगलों के खिलाफ थे। उनका जीवन परिचय महानता, वीरता तथा त्याग से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं संभाजी महाराज के बारे में। शिवाजी के भाई का नाम भी संभाजी था परंतु हम शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज के बारे में जानेंगे। संभाजी महाराज का परिचय। इंट्रोडक्शन टू संभाजी महाराज। नाम संभाजी महाराज। जन्म 14 मई 1657 पुरंदर का किला, पुणे, भारत। माता सीबाई। पिता शिवाजी राजे भोसले, दादा शाहजी भोसले, दादी जीजाबाई। भाई सौतेला राजाराम प्रथम भोसले। बहन सेखुबाई, रानूबाई, अंबिकाबाई सगी बहिनें तथा दीपाबाई, कमलाबाई राजकुंवरी सौतेली बहिनें। पत्नी येसुबाई। पुत्र शाहू महाराज, पुत्री भवानीबाई। राज्याभिषेक 20 जुलाई 1680 पनहलिया 16 जनवरी 1681 रायगढ़। शासन 16 जनवरी 1681 11 मार्च 1689। साम्राज्य मराठा। पूर्ववर्ती राजा शिवाजी महाराज। उत्तराधिकारी राजा राजाराम प्रथम भोसले। धर्म हिंदू। प्रसिद्धि का कारण शिवाजी महाराज का पुत्र, दूसरा मराठा छत्रपति। मृत्यु 11 मार्च 1689 तुलापुर वधू जिला, पुणे, भारत। मृत्यु का कारण मुगल बादशाह औरंगजेब। उम्र 31 साल। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले, पुणे में हुआ था। उनके पिता शिवाजी राजे भोसले एक मराठा वीर योद्धा थे जो स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। संभाजी की माता का नाम सीबाई था जो शिवाजी की पहली पत्नी थी। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। जब संभाजी मात्र 2 वर्ष के थे तब उनकी माता सीबाई का देहांत हो गया। बालक संभाजी का पालन पोषण तथा देखरेख उनकी दादी माँ जीजाबाई ने किया। ऐसा कहा जाता है कि जब संभाजी 9 वर्ष के थे तब उन्हें मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हेतु मुगल दरबार में भेजा गया था। मुगलों से बच निकले शिवाजी और संभाजी एंड शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम मुगल्स। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी। उन्हें पुरंदर के किले में संधि हेतु विवश किया गया था। इस संधि के मुताबिक शिवाजी को कई किले मुगलों को लौटाने थे। इस संधि के उपरांत संभाजी को मुगल मनसबदार बना दिया गया। कुछ समय बाद जब शिवाजी और संभाजी दोनों मुगल दरबार में गए तो वहां पर औरंगजेब ने उनको सम्मान नहीं दिया। शिवाजी गुस्सा होकर वापस आमेर आ गए। आमेर में शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी दोनों को बंदी बना लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। शिवाजी ने जल्द ही यहां से बाहर निकलने के लिए योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का बहाना किया। इसके उपरांत उनके लिए टोकरियों में फल व कुछ अन्य पदार्थ आने लगे। कुछ समय तक तो द्वारपालों ने उन टोकरियों को परखा परंतु बाद में लापरवाही बरतने लगे। एक दिन शिवाजी और संभाजी महाराज दोनों टोकरियों में बैठ के वहां से निकल आए और वापस पुणे आ गए। संभाजी महाराज का विवाह। मैरिज ऑफ संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का विवाह जीवुबाई से हुआ था जिन्होंने अपना नाम विवाह के बाद येसुबाई रख लिया। यह विवाह एक राजनीतिक संबंध था। येसुबाई पिलाजीराव शिर्के की पुत्री थी जिन्हें देशमुख राव राणा सूर्यजी ने हरा दिया था, जिसके बाद पिलाजीराव शिवाजी की शरण में आ गए। संभाजी महाराज तथा येसुबाई को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम भवानी बाई रखा गया था और इसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम शाहू महाराज था। शिवाजी ने किया संभाजी को गिरफ्तार। शिवाजी अरेस्टेड संभाजी महाराज। जब संभाजी लगभग 21 वर्ष के थे तब वे कामुक सुख के प्रति आकर्षित हो गए। तो शिवाजी ने उनके इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर संभाजी को पन्हाला किले में बंद कर दिया। परंतु संभाजी किले से अपनी पत्नी के साथ भाग गए। वे मुगलों के साथ मिल गए और देशद्रोह के रास्ते में आ गए जिससे शिवाजी को बहुत दुख पहुंचा। दिसंबर 1678 को पूरे 1 साल के बाद वे वापस अपने घर आ गए। फिर से पन्हाला किले में उन पर नजर रखी जाने लगी। संभाजी महाराज बने उत्तराधिकारी। संभाजी महाराज बिकेम थे सक्सेसर। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उस समय तक संभाजी को पन्हाला किले के अंदर ही देखरेख के अंतर्गत रखा गया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा तो संभाजी की सौतेली माता सोयराबाई ने अपने बेटे राजाराम को उत्तराधिकारी बनाने की सोची। उस समय राजाराम मात्र 10 वर्ष का बच्चा था।
दूसरे मंत्रियों तथा सभापतियों ने भी सोयराबाई का साथ दिया और राजाराम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए सहमत हुए। इस खबर को सुनकर के 27 अप्रैल 1680 को संभाजी महाराज ने पन्हाला किले पर अधिकार कर लिया और 18 जून को उन्होंने रायगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और खुद को मराठा सम्राट घोषित किया। राजाराम और उसकी पत्नी जानकीबाई तथा माता सोयराबाई को बंदी बना लिया गया। शिवाजी के कई मंत्री जैसे कि अन्नाजी दत्तो को भी बंदी बना लिया गया, जिन्होंने संभाजी महाराज को उत्तराधिकारी बनने से रोका था। संभाजी महाराज ने किया बुरहानपुर पर आक्रमण। संभाजी महाराज अटैक्ड ऑन बुरहानपुर फोर्ट। संभाजी ने 1680 में राजा बनने के बाद अपने सेनापति हम्बीरराव मोहिते के साथ मिलकर बुरहानपुर के किले पर आक्रमण किया। उस समय बुरहानपुर के किले का चार्ज कक्कर खान को दिया गया था। कक्कर खान वहां पर टैक्स एकत्रित तथा कैदियों को रखने का कार्य करता था। संभाजी ने इस किले को लूट लिया और तबाह कर दिया। उनके सैनिकों ने कैदियों को मार डाला तथा इसके बाद उन्होंने शहर को भी लूट लिया। कहा जाता है कि संभाजी महाराज की सेना का पीछा मुगल कमांडर खान जहां बहादुर कर रहा था तो चकमा देने के लिए वह बगलना चले गए। इस बुरहानपुर के आक्रमण में संभाजी के 20,000 सैनिक थे और जिनमें से अधिकांश ने लोगों पर अत्याचार किए, उन्हें लूटा और मार भी डाला। संभाजी ने दी औरंगजेब के पुत्र को शरण। संभाजी गेव रेफ्यूज टू दी औरंगजेब सन। 1681 में औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ना कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए तथा वह विद्रोह में शामिल हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसकी वजह से अकबर संभाजी के पास शरण लेने के लिए भाग गया। वहां पर वह अन्ना दत्ता तथा कई अन्य मंत्रियों से मिला, जिन्होंने राजा राम को राजगद्दी पर बिठाने का फिर से सोचा और यह माना कि अकबर के साथ मिलकर के संभाजी को राजगद्दी से हटा देंगे। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा, परंतु जब अकबर ने उनके द्वारा लिखे हुए पत्र को संभाजी के पास पहुंचा दिया तो संभाजी ने गुस्से में आकर अपने नमक हराम मंत्रियों की हत्या करवा दी। इसके बाद औरंगजेब का पुत्र अकबर संभाजी के पास लगभग 5 वर्षों तक रहा। संभाजी महाराज ने यह समझा कि वह उसे भविष्य में सैनिक तथा धनराशि देगा ताकि वह मुगलों के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा सके। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर के पास कुछ नहीं था और उधर औरंगजेब उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ आ गया और वहीं पर रहने लगा। मुगलों ने किया संभाजी के किलों पर आक्रमण। मुगल्स अटैक्ड ऑन द फोर्ट्स ऑफ संभाजी। 1682 में मुगलों ने मराठों के किले रामशेज पर घेराव डाला, परंतु वे लगातार 5 महीनों के प्रयासों के बाद भी असफल हो गए, क्योंकि किले की मजबूत बाहरी दीवार ने उसे सुरक्षित रखा। औरंगजेब ने मराठा किले पर हर तरह से आक्रमण करवाया। संभाजी ने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध किए। उन्होंने कभी भी अपना तथा अपनी सेना का ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। वे मुगल सेनापतियों को रिश्वत देकर उन्हें अपनी तरफ मिलाकर के युद्ध को जीत लेते थे, जिससे औरंगजेब भी उन्हें हराने में लगभग नाकामयाब रहा। 1684 में इसके बाद औरंगजेब ने मराठों की राजधानी रायगढ़ के किले पर भी आक्रमण किया। यह आक्रमण उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं से किया गया था, जहां पर उसकी कुतुबशाही तथा आदिलशाही सेनाओं ने साथ दिया। इस युद्ध में भी मुगलों की हार हुई तथा संभाजी महाराज की विजय, जिससे औरंगजेब को महसूस हुआ कि मराठों को जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मराठों की रणनीति अभेदनीय थी। यह भी पढ़े हर्षवर्धन का जीवन परिचय। पुर्तगालियों के खिलाफ संभाजी महाराज अगेंस्ट पोर्चुगीज। 1682 में संभाजी ने पुर्तगालियों के एक तटीय किले को कब्जे में लेने के लिए एक कमांडर को भेजा। मराठों ने इस किले को कब्जे में कर लिया, परंतु अप्रैल 1682 में 200 पुर्तगालियों के द्वारा उन्हें इस किले से बाहर निकाल दिया गया और यही घटना पुर्तगालियों व मराठों के बीच टकराव का कारण बनी। उस समय में पुर्तगाली लोग मुगलों को सामान आयात तथा निर्यात करने में मदद करते थे और संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के खिलाफ इस अभियान को छेड़ दिया था। लीव अ कमेंट। नो मोर अबाउट विकास मौर्य। डिस्क्लेमर, हम इस वेबसाइट पर प्रकाशित हर एक जानकारी की सत्यता की गारंटी नहीं देते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी त्रुटि रह ही जाती है। अगर आप किसी भी सूचना को गलत पाते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हमारे डिस्क्लेमर पेज को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। कैटेगरी, बायोग्राफी, कोट्स, स्टेटस, आदतें, कहानियां, चाणक्य नीति। सब्सक्राइब। यूट्यूब चैनल नेम विकास स्पीच और विकास मौर्य उंगली से नीचे की ओर इशारा।